पिछले अध्याय के अंदर हमने संबंधवाचक शब्द एलोहे के साथ परमेश्वर के 10 नाम को अध्ययन किया। आज के वीडियो में एलोहीम के साथ परमेश्वर के अगला 10 नाम को हम सीखेंगे। बाइबल पाठशाला अध्ययन श्रृंखला में सारे भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। हम 5वें पाठ में हैं जिसका शीर्षक है परमेश्वर के विभिन्न नाम और परमेश्वर के लिए दिए गए विभिन्न उपाधियां पवित्र शास्त्र बाइबल में। सबसे पहले अध्याय के अंदर हमने अध्ययन किया कि इन सारे विभिन्न नामों को उपाधियों को अध्ययन करना क्यों जरूरी है। हमने 5 कारण को सीखा था। दूसरे अध्याय के अंदर हमने परमेश्वर के जेनेरिक नेम्स, रिलेशनल नेम्स को सीखा था जो परमेश्वर के साथ के हमारे रिश्ते को बताता है। तीसरे अध्याय के अंदर हमने पूर्व सर्ग एल से शुरू होने वाले परमेश्वर के 12 नाम को अध्ययन किया था। चौथे अध्याय के अंदर संबंधवाचक शब्द एलोहे के साथ समझने के लिए 10 नाम को हमने अध्ययन किया था। आज 5वें अध्याय के अंदर हम लोग एलोहीम के साथ शुरू होने वाले परमेश्वर के 10 नाम को अध्ययन करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक ये 4 अध्याय को नहीं देखा है, आप नहीं समझ पाए हैं कुछ है, तो आप प्लेलिस्ट में पीछे जाए और उन अध्ययन को अध्ययन करें, वीडियोस को देख के अध्ययन करें और आगे की वीडियो को, आज का वीडियो को आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला शब्द जो आज के अध्याय में मैं आपको समझाना चाहता हूँ, 11वां नाम है एलोहीम। एलोहीम नाम जो है परमेश्वर के वचन के अंदर उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय उसके पहले और दूसरे आयत में देखते हैं। पहले अध्याय के अंदर हम पूर्ण रूप से देखते हैं परमेश्वर के लिए बार बार एलोहीम शब्द उपयोग किया गया। और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था एलोहीम जो है वो एक वचन शब्द नहीं है, बहुवचन शब्द है, जिसके अंदर एक नहीं बहुवचन रूप को देखते हैं। जिस बात से हमें ये पता चलता है कि परमेश्वर के अंदर त्रिएकता है, वो एक है परंतु उसके अंदर त्रिएक गुण है, अनुभव है, उस बात को हम अध्ययन करते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय उसके पहला और दूसरा है। देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इस वचन के अंदर परमेश्वर जो शब्द हिंदी में भाषांतर हुआ है, वहां पर मूल भाषा हिब्रू भाषा के अंदर एलोहीम शब्द उपयोग किया गया। मतलब त्रिएक परमेश्वर, एक बहुवचन रूपी परमेश्वर ने सृष्टि की। वहां पर हम लोग देखते हैं, जब अगला आयत को देखते, वचन में लिखा गया पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी और उसके ऊपर गहरे जल के ऊपर परमेश्वर की आत्मा मंडराती थी। और तीसरे आयत में लिखा कि परमेश्वर ने अपने शब्द को उच्चारण किया, शब्द के द्वारा परमेश्वर ने उत्पत्ति की। उस आयतों के अंदर, उन 3 आयतों के अंदर हम लोग देखते हैं परमेश्वर के त्रिएक रूप। एक परमेश्वर, पवित्र आत्मा पानी के ऊपर मंडरा रहा है, और शब्द यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के अंदर वो शब्द क्या है, वो वचन क्या है, यीशु मसीह जो देहधारी होकर इस धरती पर आए। तो सबसे पहला शब्द जो आज हम लोग इस अध्याय के अंदर सीख रहे वो है एलोहीम, जिसका अर्थ है शक्तिशाली सृष्टिकर्ता परमेश्वर, द स्ट्रॉन्ग एंड क्रिएटर गॉड। दूसरा शब्द जो है भजन 48 उसके 14 आयत में बताया गया, वो शब्द है एलोहेनु ओलाम। एलोहेनु ओलाम का इंग्लिश भाषांतर है अवर एवरलास्टिंग गॉड, हमारा सनातन परमेश्वर। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे। भजन 48 उसका 14 में क्या लिखा गया है। क्योंकि वो परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वो मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। एलोहेनु ओलाम, यहाँ पर जो शब्द बताता है वो हमारा परमेश्वर कौन है, सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, सनातन परमेश्वर। हमारा परमेश्वर कौन है, सनातन परमेश्वर। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है एलोहेनु ओलाम, सनातन परमेश्वर। कब तक हमारी अगुवाई करेगा, मृत्यु तक। जब तक हम इस दुनिया में है, जब तक हमारा जीवन में से ये शरीर में से सांस नहीं निकलता है, तब तक वो सनातन परमेश्वर हमारे साथ रहता है। नए नियम में हम जाते हैं, हमें पता चलता है केवल मृत्यु नहीं, उसके बाद भी, मृत्यु के बाद भी अनंत काल में वो परमेश्वर में पुनरुत्थान को देता है। वो हमारे साथ रहने वाला एलोहेनु ओलाम परमेश्वर है। तीसरा शब्द एलोहीम से जो हम सीखते हैं वो ये है एलोहीम बा शमाईम। एलोहीम बा शमाईम का इंग्लिश ट्रांसलेशन है गॉड ऑफ हेवन या फिर गॉड इन हेवन, स्वर्ग का परमेश्वर या फिर स्वर्ग में का परमेश्वर।
ये बताता है कि हमारा परमेश्वर कहाँ है, वो स्वर्ग का परमेश्वर, स्वर्ग का अधिकारी है। ये बात जो है यहोशू की पुस्तक 2 अध्याय उसके 11वें आयत में बताया कि देखो प्रभु का वचन क्या कहता है, यहोशू 2:11, और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी ना रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर। यहाँ पर परमेश्वर कहाँ का है? ऊपर के आकाश का और नीचे पृथ्वी का परमेश्वर। एलोहिम बा शमाइम, वो शब्द यहाँ पर दे, स्वर्ग का परमेश्वर। केवल इतना ही नहीं, बाएरेट्स, एलोहिम बाएरेट्स बताता है वो धरती का, पृथ्वी का भी परमेश्वर है। मतलब हमारे परमेश्वर की प्रभुता किसी एक जगह में सीमित नहीं, परंतु वो परमेश्वर स्वर्ग में अपनी प्रभुता को रखता है, अपनी आधिपत्य स्वर्ग में प्रस्तुत करता है, अपनी आधिपत्य धरती में भी रखता है। भूमंडल को बनाने वाला वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जो स्वर्ग का परमेश्वर, गॉड ऑफ हेवन। बार बार जब हम बंधुआई के बारे में जब हम अध्ययन करते, खुसरू राजा है, सारे अन्य जाति राजा जिन्होंने इजरायली लोगों को गुलाम बनाया, वे इस शब्द को उपयोग करते थे, स्वर्ग का परमेश्वर, स्वर्ग के परमेश्वर के लिए मंदिर बनाया। 14वां नाम जो एलोहीम से शुरू होता है वो हम सीखते हैं भजन उसके 59 उसके 10वें आयत के अंदर, वो है एलोहीम खसदी। एलोहीम खसदी का जो ट्रांसलेशन हिंदी में है, द गॉड ऑफ माई मर्सी, मेरी दया का परमेश्वर, मेरी दया का परमेश्वर। देखो भजन 59 उसका 10 में लिखा गया, परमेश्वर करुणा करता हुआ मुझसे मिलेगा, परमेश्वर मेरे शत्रुओं के विषय मेरी इच्छा पूरी कर देगा। यहाँ पे एलोहे खसदी जो है परमेश्वर की करुणा को बताता है, वो गॉड ऑफ माई मर्सी, मेरी दया का परमेश्वर, मतलब मुझ पर दया करने वाला परमेश्वर है। और जब हम देखते हैं कि वो मुझ पर दया करता है तो परमेश्वर चाहता है मेरे और आपके अंदर भी वो दया का गुण होना बहुत ही जरूरी है। 15वां नाम जो परमेश्वर के वचन के अंदर हम लोग यहोशू की पुस्तक 3 अध्याय उसके 10 में देखते हैं, वहां पर ये शब्द उपयोग किया गया है, एलोहिम खाइम। एलोही खाइम जो है वो उसका ट्रांसलेशन है द लिविंग गॉड, जीवित परमेश्वर। हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। एलोहिम खाई जो है उस बात को प्रस्तुत करते। देखो प्रभु का वचन क्या कहता है, यहोशू 3:10, और यहोशू कहने लगा, इससे तुम जान लोगे कि जीवित परमेश्वर तुम्हारे मध्य में है और वह तुम्हारे सामने से निस्संदेह कनानियों, हित्तियों, हिबियों, परिजियों, गिर्गिशियों, एमोरियों, यबूसियों को उनके देश में से निकाल देगा। यहाँ पर यहोशू जब पूरे इज़राइल को एक नए प्रांत में अगुवाई करता है, जो परमेश्वर ने उनसे प्रतिज्ञा की थी, उनके बाप दादाओं से, उनके पूर्वजों से प्रतिज्ञा की थी। यहाँ पर परमेश्वर बताता है, परमेश्वर का दास यहोशू बताता है कि हमारा परमेश्वर एलोहीम जो खाई वो जीवित, हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर। हम लोग मुर्दे परमेश्वर की आराधना नहीं करते, ना ही हम परमेश्वर की मूर्ति बनाते उसके अंदर प्राण डालकर बाद में इसको जिंदा करते, नहीं, वो जिंदा परमेश्वर, वो जीवित परमेश्वर है और मुझ में नया जीवन देने वाला परमेश्वर। जब मैं जन्म हुआ, मैं पाप के साथ जन्म हुआ, ये पाप मेरा जीवन को परमेश्वर से अलग कर दिया था, परंतु मैं जिस परमेश्वर को मैंने पाया है वो जीवित परमेश्वर। मेरे प्रियो, क्या ही धन्य आशा हमारा है, जो परमेश्वर की आप सेवा कर रहे हैं, जो परमेश्वर के सामने आप अपनी भक्ति, अपनी साधना, अपनी आराधना को रखते हैं, वो जिंदा है, वो मरा नहीं है। और नए नियम में जब जाते हैं उसी बात को देखते हैं, मृत्यु ने यीशु मसीह को कसकर रखने की कोशिश की, 3 दिन तक वो दफनाया रहा, परंतु मृत्यु भी उसको पकड़ कर नहीं रख पाया। अंत में मृत्यु को मात देकर यीशु मसीह प्रूफ करता है, साबित करता है कि वही जिंदा परमेश्वर। केवल इतना ही नहीं, जो कोई इस पर विश्वास करता है वो भी उसके समान जिएगा, नाश ना होगा परंतु जिएगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। तो यहाँ पर हम लोग एलोहिम खाई शब्द जो है इस बात को बताता है, वो परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर। 16वां नाम वो है यहोशू की पुस्तक 24वां अध्याय उसको 19 आयत में, वहां पर शब्द उपयोग किया गया है एलोहिम केदोशिम। एलोहिम केदोशिम का अर्थ है द होली गॉड। खादोश, खादोश मतलब पवित्र, पवित्र परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर पवित्र है, पवित्र परमेश्वर। यहोशू की पुस्तक 24 उसका 19, यहोशू ने लोगों से कहा, तुमसे यहोवा की सेवा नहीं हो सकती क्योंकि वह पवित्र परमेश्वर है। एलोहिम केदोशिम शब्द यहाँ पर आया है, वह जलन रखने वाला परमेश्वर है, वो तुम्हारे अपराध और पाप क्षमा ना करेगा। तो हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, वो पवित्र परमेश्वर है। एलोहिम केदोशिम, कदोशिम, कदोश
उसकी पवित्रता को हमें जानना जरूरी है। अगर हमारा परमेश्वर पवित्र है तो वो यही चाहता है कि उसके सारे अनुयायी, उसके सारे भक्ति करने वाले भक्त लोग भी पवित्र रहे। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे मन में, विचार में, सोच में, काम में हमें हमारे परमेश्वर के समान पवित्र बने रहना बहुत ही जरूरी है। 17वां नाम जो एलोहीम से शुरू होता है वो है एलोहीम मखासेलेनु। एलोहीम मखासेलेनु का जो इंग्लिश भाषांतर है गॉड आवर रेफ्यूज, हमारा परमेश्वर, हमारा शरण स्थान, हमारा शरण स्थान परमेश्वर। एलोहीम मखासेलेनु, वहाँ पर जो है शरण स्थान, वो अर्थ को परमेश्वर के साथ जोड़ा गया, वो एलोहीम मखासेलेनु है। भजन उसके 62 के 8 में ये शब्द जो है एलोहीम मखासेलेनु उपयोग किया गया है। भजन 62 का 8, हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, हे प्रभु के लोगों उस पर भरोसा करो। किस पर? वो जीवित परमेश्वर पर भरोसा करो और अपने मन में जो भी बातें हैं उससे खुल कर बोले, खोल कर बोलो। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि वही तुम्हारा शरण स्थान है। कई बार मेरे और आपके जीवन में हम इतने परेशान हो जाते हैं कि हमें कहाँ जाना है मालूम नहीं होता। जिस प्रकार एक युद्ध चल रहा हो और उसमें जब आपके ऊपर कोई तीर या फिर कोई हथियार जब लग जाता है, आप जख्मी हो जाते हैं, आप ढूंढते कि मैं कहाँ जाऊं कि मुझे शरण मिले। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, ये परमेश्वर एलोहीम मखासेलेनु जो है वो आपका शरण स्थान है। ही इज योर रेफ्यूज, वो आपका दृढ़ गढ़ है। इसलिए मेरे प्रियो, उस परमेश्वर के करीब में, अब जब भी आप अकेले हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं कि अब मैं आगे क्या करूं, फिक्र ना करें, अपनी सारी बातें उस परमेश्वर के सामने मन खोल कर बोले, क्योंकि वही आपका शरण स्थान है। वो आपके निकट रहने वाला, आपको समझने वाला परमेश्वर है। 18वां नाम जो परमेश्वर के वचन में एलोहीम से शुरू होता है वो है एलोहीम ओजेर ली। एलोहीम ओजेर ली का अर्थ है गॉड माई हेल्पर, परमेश्वर मेरा सहायक। मेरा सहायक परमेश्वर, उसका मूल भाषांतर इस प्रकार है, मेरा सहायक परमेश्वर, एलोहीम ओजेर ली। देखो परमेश्वर का वचन भजन 54 उसके 4 में देखो क्या लिखा गया है, देखो परमेश्वर मेरा सहायक है, प्रभु मेरे प्राण को संभालने वाला है। क्या ही अद्भुत है, मेरा परमेश्वर कौन है? मेरा सहायक है। और देखो यहाँ पर कई बार हेल्पर शब्द, सहायक करने वाला शब्द को हम लोग निम्न रूप में देखते हैं, अरे मेरा हेल्पर है, मैं बड़ा काम करने वाला हूँ, मुझे मदद करने वाला है। परमेश्वर का ये जो रूप है वो ढांचे के अंदर डालना जरूरी नहीं है। वो जीवित परमेश्वर है जो आपकी अगुवाई कर रहा है, और केवल आपको अगुवाई कर वो आगे चले जाने वाला नहीं है, परंतु आपके हर एक कदम में आपको काम में मदद करने वाला है, सहाय देने वाला है। ओजेर शब्द वहाँ पर हिब्रू भाषा में उपयोग, ओजेर। और मेरे प्रियो, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं उसके अंदर पहले अध्याय में देखते हैं, परमेश्वर कहता है कि आदम का अकेला रहना उचित नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। ओजेर शब्द वहाँ पर भी उपयोग किया गया। इसलिए कई बार जो है परिवारों के अंदर स्त्री को जो है निम्न स्थान पर गिना जाता है, वो निम्न है, मेरा हेल्पर है, मेरी सहायक है, मैं ऊंचा हूँ वो नीचा है। नहीं, देखो जो शब्द परमेश्वर मेरे सहायक है उसी शब्द को स्त्री के लिए परमेश्वर ने उपयोग किया गया। मतलब परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर स्त्री को कभी नीचा नहीं दिखाया गया। वही शब्द जो परमेश्वर के लिए उपयोग किया गया वो स्त्री के लिए उपयोग किया गया, वो पत्नी के लिए उपयोग किया गया। इसलिए मेरे प्रियो, कभी भी अपने परिवार के अंदर अपने पत्नी को, स्त्री को कभी नीचे ना देखे, निम्न ना देखे, क्योंकि परमेश्वर ने अपने लिए जो शब्द उपयोग किया उसी शब्द को स्त्री के लिए भी उपयोग किया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं एलोहीम और जेर ली, वो मेरे ली जो बताता है मेरा सहायक है, मेरी सहायता करने वाला परमेश्वर है। 19वां नाम जो एलोहीम से शुरू होता है वो भजन 58 उसके 11 में है, वो है एलोहीम शॉप्तिम बारेट्स। एलोहीम शॉप्तिम बारेट्स का अर्थ है गॉड दैट जजेस द वर्ल्ड, गॉड दैट जजेस इन द अर्थ। वो यहोवा परमेश्वर जो पृथ्वी पर न्याय करने वाला परमेश्वर, पृथ्वी का न्याय करने वाला परमेश्वर। ये जो बात है भजन 58 उसके 11 में दिया गया। देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तब मनुष्य कहने लगेंगे निश्चय धर्मी के लिए फल है, निश्चय परमेश्वर है जो पृथ्वी पर न्याय करता है, निश्चय परमेश्वर है जो पृथ्वी पर न्याय करता है। एलोहीम शॉप्तिम बारेट्स, वहाँ पर शॉप्तिम जो है
न्याय करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर निकट रहने वाला है, प्रेम करने वाला है, दया करने वाला है, सहायक है, वो सब अच्छा लगता है। परंतु मेरे गुरु ये भी ना भूलना है, वो पृथ्वी पर न्याय करने वाला परमेश्वर, चाहे राजा हो या सबसे निम्न दर्जे में रहने वाला समाज का सबसे गरीब आदमी, हर व्यक्ति को अपना हिसाब देना पड़ेगा। वो यहोवा परमेश्वर एलोहीम न्याय करने वाला परमेश्वर है। इस अध्याय का आखिरी नाम जो एलोहीम से शुरू होता है, हम लोग भजन 80 उसके 7 से देखते हैं। देखो क्या है, एलोहीम सेबाओत। एलोहीम सेबाओत का अर्थ है गॉड ऑफ होस्ट। हिंदी में उसका भाषांतर है सेनाओं का परमेश्वर, सेनाओं का परमेश्वर, एलोहीम सेबाओत। भजन 80 उसका 7, हे सेनाओं के परमेश्वर, हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। यहाँ पे एलोहीम सेबाओत जो है, इसका अर्थ है गॉड ऑफ होस्ट। वो अकेला नहीं है, परंतु उसके पास एक सेना है, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। जब वो सेना शब्द जो है सेबाओत, इस बात को भी इंगित करता है उसके पास बड़ा दल है। चाहे आप इस दुनिया में अकेले हो, आपके साथ खड़े रहने के लिए कोई ना हो, परंतु मैं आज आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ, एलोहीम सेबाओत वो आपके साथ है, उसकी पूरी सेना आपके साथ है, उसके स्वर्गीय दल आपके साथ है। कभी भी इस बात को भूलना नहीं। तो मेरे प्रियो, इस अध्याय के अंदर हमने परमेश्वर के एलोहीम से शुरू होने वाले 10 नाम, कौन से? सबसे पहले एलोहीम सृष्टिकर्ता परमेश्वर, शक्तिशाली सृष्टिकर्ता परमेश्वर को हमने देखा। दूसरा हमने देखा एलोहेनु ओलाम, एवरलास्टिंग गॉड, हमारा सनातन परमेश्वर। तीसरा हमने देखा एलोहीम बस शमाईम, गॉड इन हेवन, गॉड ऑफ हेवन, स्वर्ग में का परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर। चौथा हमने देखा एलोहे खस्दी, गॉड ऑफ माई होर्स, द गॉड ऑफ माई मर्सी, मेरी दया का परमेश्वर। पांचवा हमने देखा एलोहीम खाईम, द लिविंग गॉड, जीवित परमेश्वर, वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। छठा हमने देखा एलोहीम केदोशीम, हॉली गॉड, वो परमेश्वर पवित्र है, पवित्र परमेश्वर। सातवां हमने देखा एलोहीम माखासलेनु, गॉड आवर रेफ्यूज, परमेश्वर हमारा शरण स्थान। आठवां हमने देखा एलोहीम ओजेर ली, गॉड माई हेल्पर, परमेश्वर मेरा सहायक है। नौवां हमने देखा एलोहीम शॉक्तिम बारेट्स, वो परमेश्वर जो पूरे पृथ्वी पर न्याय करने वाला, गॉड दैट जजेस इन द अर्थ, परमेश्वर है जो पृथ्वी पर न्याय करता है। इस अध्याय में 10वां हमने देखा एलोहीम सेबाओत, गॉड ऑफ होस्ट, सेनाओं का परमेश्वर। इस प्रकार ये 2 भाग के अंदर हमने एलोहीम शब्द से परमेश्वर के 20 नाम, 20 उपाधियों को देखा, जिसके द्वारा परमेश्वर के विभिन्न रूपों को हमने देखा। मेरे विश्वास है कि आप इन सारे नामों को जब सीख रहे, आप परमेश्वर को और भी गहराई से और भी करीब से जान रहे। और ये ज्ञान जो परमेश्वर के बारे में आप जो प्राप्त करें, केवल अपने सर पर ज्ञान के लिए मत रखें, उसको अपने दिल में उतारें, उसको अनुभव में लेकर आए, रिश्ते में लेकर आए। समझो कि आप जिस परमेश्वर की भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, और आप जिस परमेश्वर के लिए जी रहे वो कौन है। और मेरा विश्वास है ये ज्ञान आपके जीवन में परमेश्वर के साथ की यात्रा में आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा। इस वीडियो के अंदर अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आया तो कृपया आप चैट बॉक्स में अपने सवाल को डालें, हम आपके उत्तर को देना चाहते हैं। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं उसे भी आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, ताकि हम आपके लिए जो सेवकाई कर रहे हैं वचन सिखाने के, उसको और भी बेहतर तरीके से करें। अगर आप इस वचन से आशीषित हुए हैं, मैं आपसे कहूँगा इस वचन को अपने प्रिय मित्रों के साथ साझा करें, अपने भाई बंधुओं के साथ साझा करें, ताकि वे भी इन सारे वचनों से आशीष को पाए। 6ठे अध्याय के अंदर हम लोग महत्वपूर्ण शब्द यहोवा को अध्ययन करने जा रहे हैं। यहोवा का अर्थ क्या है और यहोवा से शुरू होने वाले अलग अलग नाम परमेश्वर के वचन में कौन से दिए गए, उसको हम अध्ययन करेंगे। कुल 30 नाम हैं। अगले अध्याय के अंदर यहोवा से शुरू होने वाले 10 नाम को हम अध्ययन करेंगे। तब तक हमारे लिए प्रार्थना करें, हमारी टीम के लिए प्रार्थना करें, ताकि हम अपनी इस सेवा के काम को आपके लिए और भी अच्छी तरीके से कर पाए और हमारा ये मेहनत आपके लिए आशीष का कारण बने। धन्यवाद। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे।